हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ दुबई। मेरी फ़्लाइट है बेलगाम से मुंबई और मुंबई से दुबई, और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विस्तारा से। विस्तारा मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एयरलाइंस है और आप सबको पता ही होगा कि विस्तारा का भी मर्जर होने वाला है एयर इंडिया। तो मेरी ये लास्ट फ्लाइट होगी विस्तारा के साथ। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या हुआ, मैं आपको सब दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी अपग्रेड करवाया, मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, और ये भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि विस्तारा की फ़्लाइट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, उनका फूड कैसा है, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो विस्तारा इज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एयरलाइंस ऑफ इंडिया और काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, बात ऐसी है कि मेरे पास है SBI का प्राइम क्रेडिट कार्ड, और इसके साथ आपको मिलता था विस्तारा का 1 साल का सिल्वर टियर मेंबरशिप, और उसके साथ आपको एक अपग्रेड वाउचर मिलता था। तो एक अपग्रेड वाउचर से आप इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी आप अपग्रेड कर सकते थे। तो मैं गया विस्तारा के वेबसाइट से, मैंने काफ़ी देर तक ढूंढा कि वो वाउचर मैं कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, और फिर फाइनली मैंने सोचा कि सीधा कॉल पर ही बात कर लेते, 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद कॉल किया विस्तारा को। तो गाइस फाइनली अपग्रेड हो गया। मेरे को ऑनलाइन, जैसे आपने देखा होगा, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था बट मेरे को ऑप्शन मिल नहीं रहा था, शायद मैं कहीं गलत जा रहा था। तो मैंने सीधा कॉल कर लिया, कॉल पे बात कर ली और अपग्रेड हो गया। बस एक चीज़ है, अपग्रेड वाउचर यूज़ करने के बाद भी मेरे को उन्होंने 908 रुपीज़ का एक पेमेंट करने के लिए बोला। अभी जस्ट ईमेल आई है, काफ़ी सारे डिटेल्स आ गए, पर यहाँ पे लिख के आ गया क्लियरली प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, ठीक है। और ये वाली मेल भी आई है जिसमें लिखा है योर ई वाउचर हैज़ बिन रिडीम्ड, और वहाँ पे डियर मिस्टर असगावकर यू हैव सक्सेसफुली रिडीम्ड योर ई वाउचर। तो लेट्स गो। तो यार हेयर कट बियर्ड करा के आ गया मैं, और अभी मैं बैग पैक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो चुकी है बट थोड़े और चीज़ें मेरे को पैक करनी है। मेरी सुबह 7:45 की फ़्लाइट है यहाँ से मुंबई की, तो मेरे को 6 बजे के आसपास घर से निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए लेट्स सी, पहले बैग पैक करता है फिर मिलते हैं आगे। सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था मैं, अराउंड 4:30 बजे के आसपास। बैग को फिर एक बार चेक करके घर वालों से अच्छे से गले वले मिल के बात करके फिर मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। बेलगाम एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, 7:45 की फ़्लाइट है मेरी, बट फिर भी अगर 6 बजे भी निकल जाऊँगा, 6:30 तक पहुँच जाऊँगा, तो वो टाइम काफ़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है आपका। तो देखते ही देखते हम पहुँच गए एयरपोर्ट। चेक इन ओपन हो चुका था, सिक्योरिटी चेक अभी तक ओपन नहीं हुआ था। तो बोर्डिंग पास वगैरह लेके थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा उधर ही। जैसे ही सिक्योरिटी चेक इन शुरू हो गया तो मैंने पूरा प्रोसीजर ख़त्म करके मैं अंदर जाके बैठ गया। बेलगाम मुंबई अगर बस से जाते हो तो राउंड अबाउट 10 से 12 घंटा लगता है, बट ये फ़्लाइट से 40 से 50 मिनट मैक्स लगा है। तो देखते ही देखते बस आ गई फ़्लाइट के लिए लेके जाने के लिए हमको। तो स्टार एयर जनरली छोटे जेट यूज़ करता है। बहुत कम लोग को पता है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को ही पता है कि मैं काफ़ी बड़ा एविएशन एंथुसियास्ट हूँ। मेरे पास पूरा फ़्लाइट सिमुलेटर लेके वगैरह मैं कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व ही रहता हूँ। एक और अगर आपको टिप चाहिए तो कभी भी स्टार एयर की फ़्लाइट आप बुक करते हो और ऑनलाइन वेब चेक इन करके सीट्स ढूंढ रहे होते हो, तो सीट्स पे वो 700-800 रुपये दिखाता है। तो उससे अच्छा सीधा उनको कॉल कर दो और बोल दो कि हमें फ्री सीट चाहिए, और मतलब 99% ऑफ द टाइम्स आपको फ्री सीट मिल जाएगी। कभी कभी अगर बहुत फ़्लाइट फुल वगैरह है तब आपको डाउट है, बट जनरली फ्री सीट्स मिल जाता है। तो ऑनलाइन 900 रुपये भरने से अच्छा आपको फ्री में सीट मिल जाती है कॉल करने से। ये 1+2 सीटर होती है, मतलब एक साइड पे सिर्फ सिंगल सीट्स और दूसरे साइड पे 2 सीट्स होती है। तो थोड़ी देर में हम कर गए टेक ऑफ। जैसे मैंने बोला, थोड़ी देर में हम लैंड कर गए मुंबई एयरपोर्ट। तो फटाफट मैं चला गया अपनी बैगेज कलेक्ट करने के लिए। बैग कलेक्ट करने के बाद मेरे को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं गया जोश में मैंने ऑर्डर किया मसाला डोसा। हमेशा से ही मुंबई में मुझे ऑटो में घूमने का काफ़ी मज़ा आता है। तो जब भी टर्मिनल यहाँ से वहाँ जाना होता है तो मैं टैक्सी की जगह ऑटो ही ले लेता हूँ। जब भी अगर बारिश वगैरह हो तभी मैं टैक्सी लेता हूँ, बट अभी तो बारिश नहीं थी तो मैंने ऑटो लिया और मैं फिर पहुँच गया। तो यार मैं आ गया हूँ अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे।
तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट 4:30 बजे की है, अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। वही मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कोई, तो सुबह की फ़्लाइट लेके मेरे को यहाँ पे आना पड़ा और अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट फ़्लाइट लेके जाऊँगा। तो मैं आपको तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो प्रीमियम इकोनॉमी में बेनिफिट्स ये है कि पहले तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिल जाता है। जैसे अभी मैं लगेज छोड़ने जाऊँगा, मेरी बड़ी वाली बैग छोड़ने जाऊँगा और बोर्डिंग पास लूँगा उनसे, तो उस टाइम पे जो बड़ी लाइन लगी होती है, आई डोंट नीड टू स्टैंड इन दैट लाइन। सेकंड, उसी टाइम आपके बैग पे प्रायोरिटी वाला टैग लगेगा, मतलब आप जब उतरोगे फ़्लाइट से तब सबसे पहले आपकी बैग बाहर आएगी, मतलब जो लोग हुआ है प्रायोरिटी में, पहले बिजनेस क्लास वालों की आएगी, फिर आपकी भी आ जाएगी। प्रायोरिटी बोर्डिंग में मिल जाती है, जैसे आप गेट पे पहुंचते हो तो आपको अगर फ़्लाइट में जल्दी मतलब लाइन, वहाँ पे भी लाइन में खड़े रहना पड़ता, पहले बिज़नेस क्लास वाले और फिर आप जाके बैठ सकते हो, फूड भी आप ले सकते हो। मेरे को कई बार काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई हम कभी एयरपोर्ट पर गए नहीं है और एयरपोर्ट पर जाके क्या करना है हमको पता नहीं है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो ये व्लॉग कम ट्यूटोरियल टाइप ही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं आपको एक 5 स्टेप वाला पूरा ये दिखा दूँगा कि एयरपोर्ट में अंदर आने के बाद से आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो काफ़ी एयरपोर्ट्स पे ये होता है, जैसे आप पिलर्स देख रहे हो यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपकी चेक इन काउंटर होता है, जहाँ पे आपको आपकी बड़ी बैग जो होती है वो आपको यहाँ पे देनी होती है। जैसे अब मेरा प्रीमियम इकोनॉमी हो गया है, सीधा प्रायोरिटी चेक इन वाले काउंटर में जा सकता हूँ और वहाँ से मैं जल्दी मेरी बड़ी बैग देके मेरा बोर्डिंग पास लेके मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे जा सकता हूँ। वो लेके मैं निकल गया सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी चेक इन में जो आपकी पीठ पे जो बैग होती है, जिसको आप केबिन बैग कहते हो, केबिन बैग को आपको पूरा खोल के उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है और फिर वो एक स्कैनर के थ्रू जाता है और आपको आपकी बैग भी उसी में से डालनी पड़ती है। तब आपको आपका वॉच, आपका बेल्ट, आपका फ़ोन, जितने भी आपके बॉडी पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सील का सामान है, सब निकाल के रखना पड़ता है। उसके बाद आप एंटर करते हो इमिग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इमिग्रेशन सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होता है। इमिग्रेशन पे आपके जो पासपोर्ट पे जो स्टैम्प पड़ता है वो इमिग्रेशन में पड़ता है, तो और वहाँ से अप्रूव होने के बाद ही आप फिर अंदर जा सकते हो। तो सबसे पहले आप एंटर करोगे ड्यूटी फ्री में, जैसे बहुत आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे अल्कोहल, ये परफ्यूम्स, ये वो सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। तो मेरे SBI प्राइम कार्ड, जिससे मेरे को प्रीमियम इकोनॉमी अपग्रेड मिला था, उसी से मेरे को लॉन्च एक्सेस मिलता है। तो मैं चला गया लॉन्च, वहाँ पे जाके मैंने अच्छा खासा पेट भर के खाना खाया, खाना वगैरह खा के बहुत देर तक वहीं पे लॉन्च में बैठ के मैं फिर वहाँ से बाहर निकला जब ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा बचा था मेरी फ़्लाइट के लिए। 4:25 का डिपार्चर है, तो 3:25 को बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो 10-15 मिनट ही है, उसके बाद जाता है। और मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि फूड में क्या क्या मिलता है, कैसा है, टेस्ट कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं। तो बोर्डिंग के टाइम पे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग मिल जाती है। फ़्लाइट में बैठते ही सबसे पहली चीज़ मेरे को मिली एक वाटर बॉटल और एक ईयरफोन्स इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सुनने के लिए, और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को लाके उन्होंने एक ड्रिंक दिया। वो ड्रिंक था एक मसाला लेमनेड, और फिर उसके बाद उन्होंने मेन्यू ला के दिया। मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें थी, फूड आइटम्स में वेज नॉन वेज मेन्यू था, प्लस उसके बाद आपको अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी अवेलेबल थे, वाइन वगैरह थी। तो यहाँ पे मूवीज़, टीवी शोज़, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगे, कपिल शर्मा शो वगैरह भी आपको देखना है। टेक ऑफ के थोड़े टाइम पहले उन्होंने कोल्ड टावल ला के दिया ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो। इनका टेस्ट तो अच्छा था बट काफ़ी स्वीट था, शायद शुगर थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, बट ठीक था, बढ़िया था। थोड़े टाइम में हम आ गए रनवे पे। फ़्लाइंग ऑलवेज एक्साइट्स मी, मेरे को फ़्लाइंग इतना पसंद आता है, मेरे को इतना टाइम मिल जाता है थोड़ा खुद के बारे में सोचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ये करने के लिए। बट एक चीज़ विस्तारा में है कि विस्तारा इन फ्लाइट इंटरनेट भी देता है, और वो इंटरनेट सिर्फ क्लब मेंबर्स को मिलता है। तो अभी तो विस्तारा मर्ज होने वाला है, तो इनका क्लब विस्तारा भी बनने वाला है, महाराजा क्लब। तो पता नहीं इसके बाद कैसे वर्क अराउंड होगा, बट ये मेरे को सिल्वर टियर मेंबरशिप मिली थी मेरे SBI प्राइम कार्ड की वजह से ही, तो उस एक क्रेडिट कार्ड की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले अब तक। उसके बाद खाना आ गया यार। खाने में तो मैंने चिकन ऑर्डर किया था, तो चिकन राइस और उसके साथ एक डेजर्ट था, उसके साथ एक सैलेड भी दिया था उन्होंने। और आई वुड से चिकन वगैरह का टेस्ट तो आई वुड गिव 6 आउट ऑफ 10, बट डेजर्ट वाज गुड, डेजर्ट तो काफ़ी अच्छा था। इस बार कुकी नहीं दी, नहीं तो हर बार इसके पहले भी जब मैं फ़्लाइट्स में आता था तब एक कुकी की पैकेट भी मिलती थी, बट इस बार शायद नहीं थी। 3 घंटे की फ़्लाइट होती है वैसे तो, 3 घंटे में मैंने और तो कुछ नहीं लिया, मैं बस मूवी देख रहा था। और देखते देखते 2 hours 45 minutes के आसपास कैप्टन ने अनाउंस कर दिया कि वी आर अबाउट टू लैंड।
डिमांड होती है, आपको पहले इमिग्रेशन जाना होता है, तो मैं वहाँ पे शूट वगैरह कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रिक्ट है रूल्स के लिए। अगर आप बैग पे देख सकते हो तो उन्होंने प्रायोरिटी वाला टैग लगाया, जिसकी वजह से बैग थोड़ी जल्दी आ गई और फिर बैग लेके मैं निकल गया घर। काफ़ी लंबा दिन था, सुबह 4:30 बजे उठा था और पहुँचते पहुँचते मेरे को रात के 9 बज गए। तो अभी जाके सीधा सोता है। मिलता है आपको एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।